अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है a sphere balloon is being inflated, find the rate of the increase of the surface area s is equal to 4 pi r square with respect to the radius given है हमारे पास r is फर्स्ट में 1 फीट है, सेकंड में 2 फीट है और 3 फीट है। व्हाट इज कंक्लूजन कैन यू मेक। हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्र। द रेट चेंज इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया विल बी डेरिवेटिव ऑफ s। हम s का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्म में होता था, ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी एस ओवर डी आर 4 टू द 8 पाई आर हमारे पास इसका आ जाएगा। अब रेडियस गिवन है, फर्स्ट में रेडियस 1 है, आर की जगह 1 पुट कर देते हैं, सेकंड में 2 है, आर की जगह 2 पुट कर देते हैं, 16 पाई, 3 है 24 पाई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है the volume of the growing special cell by is V is equal to 4 by 3 pi r square where the radius r is measured in माइक्रोमीटर में मेजर करना है। 1 माइक्रोमीटर उसने गिवन है हमारे पास 10 की पावर -4 मीटर। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज v विद रिस्पेक्ट टू r व्हेन r चेंज फ्रॉम, फिर r की वैल्यू दी हुई 5 to 8, 5 to 6, फिर 5 to 5.1 और फिर इसका b पार्ट है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज v ऑफ विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर। और तीसरे सी पार्ट है हमारे पास शो दैट रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल टू इट्स सरफेस। एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली व्हाई दिस रिजल्ट इज ट्रू। आर्ग्यू बाय एनालॉजिकली विद एक्सरसाइज 3। देखिए हमारे पास फर्स्ट में वॉल्यूम गिवन है v इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें वेयर चेंज ऑफ रेट हम इट मीन्स कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ आर की वैल्यू 5 माइक्रोमीटर टू 8 माइक्रोमीटर है और इसे हम 5 क्रॉस 10 की पावर -6 मीटर टू 8 क्रॉस 10 की पावर -6 तक इसे मेजर करते हैं। ये हमारे पास -6 में गिवन है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6। वी इज इक्वल टू जो हमारे पास है आर की वैल्यू हम पाई 8 क्रॉस 10 की पावर -6 मीटर और फिर v इज -v 5 क्रॉस 10 की पावर 6। ये हमारे पास लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ऊपर हमारे पास वॉल्यूम में दिए ना, पहले v के साथ हम ये 8 वाली और फिर 5 वाली और फिर नीचे भी हम इसी तरह 8 और 5 वाली। ऊपर हमारे साथ वॉल्यूम भी आ जाएगा, नीचे सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएंगे। जैसे ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नीचे सिर्फ होता है बी माइनस ए। ये हमारे पास डेरिवेटिव के फार्मूले में बाजू का तो अप्लाई करते हैं। अब इसमें से ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं, फिर इसकी पावर ओपन करते हैं, हमारे पास 8 की पावर 3 आ जाएगी, या फिर जो कॉमन 10 की पावर 3 -18 ऊपर कॉमन आता है, कॉमन ले लेते हैं। और नीचे भी इसी तरह हमारे पास 10 की पावर 6 क्रॉस 10 की पावर 6 10 की पावर 12, ये हमारे पास प्लस माइनस है, कॉमन आ जाएगा। इधर से कटिंग करते हैं 10 की पावर 6 तो वैसे कटिंग हो जाएगी। और फिर इधर 4/3 पाई भी कॉमन आता है, इसे कॉमन ले लेते हैं। 512 डिवाइडेड बाय 125 भी हमने आर की वैल्यू पुट कर दी थी इधर 83 और 53, इनके क्यूब ले लेते हैं, हमारे पास ये आंसर आता है। सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज आ जाता है 8 से 5 तक। सेकंड में वो कहता है एवरेज रेट चेंज ऑफ द वे। सेम इसी तरह 5 to 6 हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे, जैसे हम एफ ऑफ बी लिखते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। एफ ऑफ बी यानी कि हम वॉल्यूम वाले पूरे फार्मूले में हम आर की जगह यानी कि जहाँ अप्लाई होगा ये हम क्या 6 क्रॉस 10 की पावर 6 और फिर माइनस दूसरे वॉल्यूम वाले उसी फार्मूले में माइनस जी 5 अप्लाई कर देंगे। 5 क्रॉस 10 की पावर -6, नीचे सिर्फ बी माइनस ए होते हैं, यानी कि रेंज होती है 5 - 6 और 7 उसका यूनिट आ जाता है। ऊपर ये हम वॉल्यूम वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की जगह यही वैल्यू, दोनों बाकी फार्मूला सेम उसी तरह 4/3 पाई आर क्यूब -4/3 पाई आर क्यूब। ये जहाँ हमारे पास आर की वैल्यू 6 थी और इधर 5 क्रॉस 10 की पावर -6, ये हमारे पास 10 की पावर 18 कॉमन आ जाता है और बाकी 4/3 पाई कॉमन आता है। नीचे हम 6 -5 करते हैं तो 1 क्रॉस 10 की पावर -6, ये हमारे पास 4/3 पाई और 10 की पावर 18 और 6 कटिंग करते हैं -12 आता है। 6 की पावर 3 -5 की पावर 3 से 216 125 माइनस कर देते हैं। सेम इसी तरह थर्ड वन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी पार्ट में वो कहता था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। हम इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना है, आर की वैल्यू 5 और या फिर हमारे पास आर इजिकल टू 5 क्रॉस 10 की पावर -6 है। हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं।
4/3 पाई। इसी तरह रहेगा आर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 2r, जो हमारे पास बन जाएगा 4 2 8, ये 4, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो सिर्फ r का डेरिवेटिव आएगा उसने, ये r इज इक्वल टू 5 × 10⁶ 4/3। जहाँ ये डेरिवेटिव आपके पास ये गलत लिखा, आप सिंपल अपना जो डेरिवेटिव निकलता है 4/3 पाई और 2r बनेगा 8/3 पाई r स्क्वायर, इसका पाई r डेरिवेटिव आ जाएगा इसका dv/dr। उसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे आप और की जगह, जो गिवन वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁶, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सी में हमारे पास वी हैव सरफेस एरिया इस फंक्शन ऑफ द रेडियस, रेडियस का फंक्शन है एस आर इज इक्वल टू 4/3, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास dv/dr बनता है। दस हैव टू दिस मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ v इज इक्वल टू द सरफेस एरिया। हमारे पास रेट ऑफ चेंज जो है हमारे पास सरफेस एरिया के इक्वल है dv/dr। इसकी ये हम इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज सिंपल डेरिवेटिव फॉर्म में ले लेते हैं, dv/r + del r - v/r/dr। ये हमारे पास 4/3, जैसे हम इंक्रीमेंट ऐड करते थे x + del ऐड, सेम उसी तरह, यानी कि डेरिवेटिव मालूम करना है हमने रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में। इसमें हम इसका क्यूब ओपन करते हैं, फिर इसे माइनस करने के बाद dr कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये डेरिवेटिव ही हमारे पास बन जाता है dv इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4πr² और dr। 17 क्वेश्चन में कहता है द मास ऑफ द पार्ट ऑफ ए मेटल रॉड इज लाई बिटवीन द लिफ्ट एंड ए पॉइंट x मीटर टू द राइट इज 3x² kg। फाइंड द लीनियर डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज 1 मीटर, x इज 2 मीटर और 3 मीटर। इसी तरह वेयर इज डेंसिटी द हाइट द लोएस्ट। हमारे पास इक्वेशन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x², मास दिया हुआ है हमारे पास 10 मास ऑफ द पार्ट ऑफ द रॉड इज लाई बिटवीन x1 और x2 के दरमियान। उसका एक रॉड है, उसका x1 और x2 के दरमियान लाई करते हैं। हमारे पास लिए m इज इक्वल टू x, जैसे हम वो डेरिवेटिव है फिर इंक्रीमेंट फाइंड आउट कर देते हैं, del y इज इक्वल टू f(x2) - f(x1), और हमारे पास dm/dx f(x2) - f(x1) x2 - x1। ये सेम डेरिवेटिव ही है आपके पास। द लीनियर डेंसिटी रो इज एट द लिमिट ऑफ दिस एवरेज डेंसिटी del x approaches to 0, so we have density limit del x approaches to 0 del m/del x dm/dx kg/m/s। we have हमारे पास जो m की वैल्यू है 3x² dm, और इसके जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 6x, ये हमारे पास रो जो है ना इसी का डेरिवेटिव है dm/dx का। जब m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यानी कि x की वैल्यू 1, हम फिर 6 बनता है, 2 पुट करते हैं 12, 3 पुट करते हैं 18। ये इतना सा करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है इफ टैंक ऑफ ए होल्ड्स 5,000 गैलन ऑफ वाटर which drain from the bottom of the tank 40 minutes when torricelli law give the volume v of the water remaining in the tank after the minutes v की वैल्यू दी हुई है। हमें फाइंड द रेट ऑफ द, उसी तरह डेरिवेटिव लेना है और फिर उसकी वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास v इज इक्वल टू 5,001 - 1 आवर टी आवर 40², और हमारे पास जो t लाई करता है 0 से 40 के दरमियान। द रेट ऑफ विच ऑफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, जो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है dv/dt फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 5,000 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पावर इधर आ जाएगी, पावर में से एक लेस होगा, फिर अंदर का जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 आ जाएगा। t/40 का डेरिवेटिव 1/40 आता है, इससे फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/40 एक कांस्टेंट है, बाहर इधर आके ये 5,000 × 2 डिवाइडेड बाई 40, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद -251 - t/40। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब उसने मुख्तलिफ कहा था टी की वैल्यू हमें 5 पे फाइंड आउट करनी है, टी की जगह 5 पुट कर देते हैं, नेक्स्ट में 10 पुट कर देते हैं, इस तरह 20 ये गिवन है हमारे पास, और ये 40 मिनट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू इज कॉलम सी हैज़ द स्पीड थ्रो द पॉइंट इन द वे राइट अप
अप टू टाइम मेजर्ड सेकंड गिव क्यू टी इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है टी क्यूब माइनस टू टी स्केयर प्लस 60 प्लस 2 फाइंड द करंट। एक तो करंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके मुख्तलिफ टाइम पे उसकी वैल्यू क्या बनती है। सेम उसी तरह हमारे पास क्योंकि वैल्यू गिवन है, डेरिवेटिव ले लेते हैं हम इसका, और फिर लिमिट सिंपल डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव के बाद फिर वैल्यू 0.5 सेकंड पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 1 सेकंड टी की जगह 1 राइट कर देते हैं। ये इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 20 में वो कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी एम एम आवर आर स्केयर, एफ ऑफ द फोर्स एक्सटेंड ऑफ ए बॉडी एम ऑन ए मास एम ऑन ए बॉडी मास एम, वेयर जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। फाइंड हमें डी एफ ओवर डी आर, ये फर्स्ट तो डेरिवेटिव लेना है, वट डज द रिमेन द साइन इंडिकेट। सो फिर इसके बाद सपोज इट इज़ नोन एज द अर्थ अट्रैक्ट of the object of a force decrease at the rate of 2 न्यूटन पर के जी। ये हमारे आर की मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो ग्रेविटेशन एक्सट्रैक्शन की फोर्स है एफ इजिकल टू जी एम एम अवर आर, वेयर ये उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एम हमारे पास बॉडी का, और जो स्मॉल एम कैपिटल एम जो हमारे पास अर्थ का मास होता है, जी ग्रेविटेशन होता है हमारे पास, और आर जो रेडियस होता है। यहाँ हमारे पास वेयर वी हैव एफ इज इक्वल टू जी, हम आर को ऊपर ले जाते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, सिर्फ आर का आएगा, बाकी तमाम कांस्टेंट -2 आर की पावर 3 हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 20,000 पे आर की जगह 20,000 पुट कर देते हैं, फिर इसी तरह बाकी वैल्यू पुट करके ये हमारे पास इसका आंसर आ जाते हैं। और इसमें आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप देखिएगा, जितने मैक्सिमम आपसे हो जाते हैं, बाकी जो रह जाते हैं फिर मैं करा दूँगा।